आप सबका हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज जैसा कि संडे है, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में मार्केट की चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आप सबसे कि मार्केट में चार्ट रीडिंग ही सब कुछ है। आप अगर चार्ट रीडिंग करना सीख गए तो ये मान लीजिए कि मार्केट का आधा काम आप सीख गए। बाकी ठीक है, शेयर के मूवमेंट क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा कि मतलब FII क्या कर रहे हैं, DII क्या कर रहे हैं, ये जो भी सिस्टम है इसके अंदर। लेकिन सबसे मेन चीज़ है, आपको जो भी कुछ दिखेगा वो चार्ट में ही दिखेगा। अगर आपने चार्ट का पैटर्न पढ़ना सीख लिया, चार्ट का ट्रेंड सब कुछ मतलब अच्छे से लगभग सीख लिया, तो आप ये मानिए कि 60 to 70% टाइम आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी 40 to 30% आप जानते हैं कि साइकोलॉजी ही होती है। अगर हम जब तक अपने साइकोलॉजी को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, तो फाइनली गाइज आज का जो मेरा मेन टॉपिक होने वाला है, एक कोटक न्यू ने, कोटक सिक्योरिटी ने बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन अपडेशन किया है एप्लीकेशन में, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से संबंधित है। आप जानते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले इसमें नहीं हुआ करता था। इसमें सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड टारगेट ऑर्डर हुआ करता था, वो भी MIS के मतलब इंट्राडे के अंदर। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या कर दिया है, आप इंट्राडे के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस तो मिल ही जाएगा, साथ में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा और साथ में आप टारगेट भी लगा सकते हो। मतलब ये तीनों जो प्राइस है वो आप एक साथ लगा सकते हैं। तो कोटक न्यू के बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ। कोटक सिक्योरिटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। उसमें TSQL ऑर्डर इस तरह से करके आता है, TSL ऑर्डर कुछ करके इस तरह से आता है, जो भी है तो आप उसको देख लेना। कोटक सिक्योरिटी में अगर आप बोलेंगे सर कोटक सिक्योरिटी में भी दिखा दो, तो मैं वो भी दिखा दूंगा और दूसरा एप्लीकेशन ओपन करके। ठीक है, तो आज मैं फाइनली बात कर रहा हूँ आपको कोटक न्यू में। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कोटक सिक्योरिटी से आपको कुछ न कुछ एक दिन में कोटक न्यू में आपको माइग्रेट होना ही है। और लेटेस्ट टाइम में गाइज ये बता दूं कि बहुत से लोग बोल रहे थे, बोला सर अभी शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अभी लेटेस्ट टाइम में शिफ्ट होना शुरू हो गया है। आप लोग उसमें ट्राई करिए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो ग्रुप के मेंबर, उन्होंने कई लोगों ने कोटक सिक्योरिटी से कोटक न्यू में अपना अकाउंट को शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए, आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, वो लोग आजकल शिफ्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है। ओके गाइज, तो फाइनली आज चलते हैं, हम आपको इसी में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इसका मेन जो पर्पज है देखिए वो जानना जरूरी है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब लगा लेंगे, स्टॉप लॉस सब लगा लेते हैं और आपका टारगेट ऑर्डर तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पज है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आप मान लीजिए ऑफिशियल वर्क करते हैं या कुछ भी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो इसको आप कैसे यूज करके अपने लॉस को बचा सकते हैं और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, तो चलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड इंडिया विक्स, ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर कुछ दिख रही है। ओके, यहाँ पर मान लीजिए जैसा कि आजकल सब लोगों को बहुत पसंद आ रखा है बैंक निफ्टी, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको ना अपने पैसे को जल्दी ख़त्म करने की लालसा हो चुकी है, इसलिए वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। देखिए पैसा आपका है, ट्रेड आपको करना है, मैं क्या बोल सकता हूँ, बस यही मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी वोलेटाइल बहुत होता है, तो आप कोशिश करिए कि पहले निफ्टी में करिए, फिर निफ्टी में करिए एंड शेयर में आप कर लीजिए अगर आप सीख रहे हैं तो। क्योंकि देखिए चार्ट तो हर एक चीज़ का सेम है ना, आप चाहे बैंक निफ्टी में करें चाहे निफ्टी में करें, बस यही बात है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विडिटी में आते हैं। तो इनमें क्या है कि आपका पैसा भी बहुत जल्दी बनता है और पैसा जाता भी है। जितना तेज़ी से पैसा बनता है आप ये समझिए उससे डबल तेज़ी से आपका पैसा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि शेयर में आप चले जाइए और शेयर का प्राइस, शेयर में देखिए, शेयर का आप 10-10 प्राइस आप बाई करिए, 10 शेयर आप सेल करिए, उसमें सीख लीजिए अच्छे से। जब आपकी एक कंसिस्टेंसी आ जाए 1-2 महीने में, 3 महीने में, कि आप किस चार्ट में आप ट्रेड करते हैं, किस टाइम पीरियड में आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, कौन सी कैंडल में आप ट्रेड करते हैं, तो जब आप उसमें सीखने लगेंगे ना किसी पार्टिकुलर शेयर में, तो क्या होगा कि जब आप 90 दिन उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें लॉस तो आपको होने वाला है नहीं, क्योंकि आप 10 शेयर में आप ट्रेड ही करेंगे तो कितना लॉस होगा जनरली। ठीक है, तो आप उसमें से ट्रेड करिए। जब आपका सेटअप बैठ जाए बढ़िया से और आप उसमें थोड़ा, आपको ये पता चल जाएगा, जैसे आप डायरी जब आप मेंटेन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, अगर आप डेली लिखेंगे कि
मेरा मंथ में कितने दिन प्रॉफिट हो रहा है और कितने दिन मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 शेयर आपने बाई किया और आपने सेटअप लगा रखा है कि मुझे ठीक है 10 पॉइंट में मेरे को निकलना है और 10 पॉइंट में मेरा सेल होना चाहिए, तो आपको उसमें क्या डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि 10 पॉइंट का सेल क्या होगा। ठीक है, तो 10 पॉइंट का मान लीजिए 10-10 रुपए का भी प्राइस होगा तो आपका 100 रुपए सेल होगा। आपका जो प्रॉफिट होगा तो हो सकता है 150 रुपए हो जाए, 15 रुपए का आप प्रॉफिट रखेंगे। तो इस तरह से जब आप अपने डायरी में मेंटेन करेंगे तो जो आपकी माइंड की साइकोलॉजी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो जब आप चेंज हो जाएगी तो इसी तरह से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे सेम जैसे आप शेयर में करते थे ट्रेड, तो आपको सिंपल बात है कि आपको मार्केट पैसा मतलब देगी और मार्केट को देना पड़ेगा पैसा। ठीक है, क्योंकि हम जो नए लोग हैं वो डायरेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में घुस जाते हैं, इसलिए हमको पैसा नहीं मिलता है भैया। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, और बाकी देखिए पैसा आपका है, मैं तो बार बार वही बोलता हूँ, संभालना आपको है। मेरा देखिए मैंने जो चीज़ इसमें भुगता हुआ है, जो मैं भुक्त भोगी हूँ, इसलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि आप ऐसा करिए। और ख़ास तौर पर नए ट्रेडर तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डायरेक्टली आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करिए। अभी कुछ दिनों में जो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 15 होने वाला है, तो आप लोगों को जानबूझ के उसमें घुसेड़ा जा रहा है 15 में। पता है क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, जिसके पास 8,000 10,000 होता था वो एट द मनी प्राइस बाई कर पाता था। अभी अगर इसका लॉट 15 कर देगा तो 15 में आप क्या करेंगे, 5,000 में भी आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे, बैंक निफ्टी में 3,000 में भी ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो जब आप बैंक निफ्टी में डायरेक्ट ट्रेड करेंगे तो लिक्विडिटी और ज़्यादा होगी, और जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो आपका 3,000 रुपये एक दिन में जयराम जी हो जाएगा। अब देख लीजिएगा जो भी करना होगा। तो ठीक है, तो चलिए बहुत लंबा मैं भाषण दे देता हूँ आप लोगों के लिए। आप बोलेंगे कि सर बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, क्या करें भैया, हमारा इमोशन ही कंट्रोल नहीं होता आप लोगों को समझाने में, तो क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फाइनली हम चलते हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे सॉरी, यहाँ देख रहे होंगे ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब आपको देखिए करना क्या होता है, जो बैंक निफ्टी का चार्ट होता है आप सब जानते हैं, इसको सेल बाई सेल करना सब लोग जानते हो। ठीक है, इसमें हमको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मेन जो पर्पज़ है बताने का ये है कि जैसे अगर आप मान लीजिए 44,000 को आपको लग रहा है कि कल आपको बाई करना है, आपको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो 268 का रेट चल रहा है ये वाला आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, ये वाला रेट, ठीक है, ये जो 268 का यहाँ पर रेट चल रहा है, सॉरी चलिए इसको हटाइए। यहाँ जो है 268 का रेट चल रहा है ना, देख रहे हैं आप 44,000 की कॉल की तरफ। आपने क्या किया, इसको बाई कर लिया। ठीक है, आपने इसको बाई कर लिया। अब क्या होता है कि कई लोग तुरंत एसएल लगा देते हैं, कई लोग अपने सिस्टम में बस देखते रहते हैं कि ठीक है अब हम एसएल लगाएंगे, अब हम एसएल लगाएंगे। ठीक है, और कई लोग तो जो पक्के होते हैं ना, मजबूत दिल के पक्के होते हैं और इरादे उनके पक्के होते हैं, जिनको मार्केट से जीतना है, वो सौदा लेते ही अपना एसएल ठोंक देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि 268 का एक प्राइस चल रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आप इसको बाई के लिए लगाते हैं। यहाँ पर आपके सामने इस तरह से कुछ चीज़ें आती है, इसको आपको ओवरनाइट में नहीं करना है। ठीक है, ओवरनाइट में आपको तब करना है कोई चीज़ जैसे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो कैरी फॉरवर्ड में आपका कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, कोई आपका टारगेट ऑर्डर नहीं लगेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। कैरी फॉरवर्ड में ओवरनाइट आप करते हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, ओवरनाइट का मतलब ये है कि डायरेक्ट आज आपने अगर बाई कर लिया, आपके पास मार्जिन है, तो आप उसको, अगर आपके पास लॉस हो रहा है तो आप उसको कल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये तो ओवरनाइट का केस हो गया। यहाँ पर बाकी आप सारी चीज़ें ये जानते हैं कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, एसएल लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको मैंने पहले हर एक वीडियो में बता रखा है। एंड मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मैं ये बता दूँ, ये जो एसएल लिमिट ऑर्डर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो एसएल लिमिट ऑर्डर है ना, इसको आपको क्या करना है, ये वाला एसएल लिमिट ऑर्डर, यहाँ पर इसका एक मेन पर्पज है। जैसे देखिए आप यहाँ पर देखिए 268 चल रहा है मार्केट का रेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मार्केट का रेट चल रहा है 268, लेकिन हमको कई बार ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए जैसे मार्केट है 44,000 में, तो अगर 44,100 ये क्रॉस करेगी बैंक निफ्टी, तो यहाँ से एक अच्छा मूव आएगा, लेकिन उस मूव को हम कैप्चर नहीं कर पाते। तो हमको मान लीजिए कि पहले ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी जो करंट रेट चल रहा है, मार्केट जो चल रही है वो चल रही है 268 में, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मान लीजिए कैलकुलेशन कर लिया प्राइस का, तो जब मार्केट बैंक निफ्टी 44,100 से अब क्रॉस करेगी
तो ये इसका जो प्राइस होगा वो लगभग मान लीजिए 300 रुपये होगा। ठीक है, तो 300 रुपये जब भी प्राइस होगा तो 300 से 310 रुपये 100% जाएगा। ये आप एक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे कि जो एसएल लिमिट ऑर्डर है आप उसका यूज करेंगे। आपका प्राइस अभी करंट रेट चल रहा है 268 रुपये में, लेकिन आप इसको 300 में आप इसको लगा सकते हैं। 300 में आप इसको लगा सकते हैं। जब आपका प्राइस 300 जाएगा तो ऑटोमेटिक ये बाई हो जाएगा, आपको देखने की उसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आपका ये प्राइस यहां से बाई हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे? तो ये वाला जो हो गया एसएल लिमिट ऑर्डर, इसलिए मैं आपको ये बताया एसएल लिमिट ऑर्डर के बारे में, आप समझ गए? तो इस तरह से बाकी लिमिट ऑर्डर आप जानते हैं कि जो प्राइस है उसके नीचे हम बाई करते हैं, मार्केट ऑर्डर में जो करंट रेट चल रहा है वो हम बाई करते हैं। ओके, चलिए यहां से हटते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम इंट्राडे में। तो ये जो इंट्राडे है भैया, इसी में सब कुछ खेल है। जो मेरा मेन टॉपिक है ये इंट्राडे का ही मेन खेल है। यहाँ पर जो लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, एसएल लिमिट ऑर्डर सब कुछ सेम है, सब कुछ वही है। अब यहाँ पर आपको पास दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है MIS ऑर्डर एंड एक आता है आपका MIS ऑर्डर एंड एक आता है आपका ब्रैकेट ऑर्डर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला है ब्रैकेट ऑर्डर। तो यहाँ पर मेन खेल है भैया। तो आपको क्या करना है कि जब भी कभी ये चीज़ें आपको करनी है तो आप इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑर्डर को ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको ब्रैकेट ऑर्डर को यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट ऑर्डर में क्लिक कर देना है। राइट, आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट ऑर्डर में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, अब जैसे ही आप ब्रैकेट ऑर्डर में यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको जैसे आप ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस स्पेयर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट स्पेयर आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जैसे आप अगर मार्केट ऑर्डर में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर में आपको कोई ब्रैकेट ऑर्डर नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मार्केट ऑर्डर में आपको कोई ब्रैकेट ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, 2 ही चीज़ में ब्रैकेट ऑर्डर मिलेगा, या तो आपको लिमिट प्राइस में मिलेगा या तो आपको एसएल लिमिट में मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखिए, आपको लिमिट में मिलेगा या एसएल लिमिट में मिलेगा, इसमें इन दोनों में ही ये दोनों चीज़ आपको मिलते हैं। तो लिमिट प्राइस का मतलब समझ रहे हैं आप कि जैसे मान लीजिए 268 चल रहा है, आपको क्या करना है, लिमिट प्राइस में डालना है, कितना डालना है, जैसे 268 चल रहा है तो आपको लिमिट प्राइस में क्या डालना है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ जो मेन पर्पज हो रहा है वो लिमिट ऑर्डर और एसएल लिमिट ऑर्डर से है, तभी आप ब्रैकेट ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ जो मैं आपको बता रहा था जैसे 268 रेट करंट चल रहा है, तो आप जब लिमिट ऑर्डर में लगाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे अगर 260 रुपये आप लगाएंगे लिमिट ऑर्डर में, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 260 लगा देंगे, यहाँ पर 260 लिख देंगे, क्योंकि आप 8 रुपये नीचे खरीदना चाहते हैं जब 8 रुपये नीचे आए मार्केट। अब स्टॉप लॉस स्पेयर में आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए आप 10 रुपये की स्टॉप लॉस चाहते हैं, आपने 10 रुपये की स्टॉप लॉस लगा दिया। इसके बाद जो नीचे आप दिख रहे हैं टारगेट वाला, ये वाला, आप यहाँ पर टारगेट मान लीजिए कि 10 रुपये आप लगाते हैं या 20 रुपये। चलिए मैंने टारगेट लगा दिया 20 रुपये। अब ये जो मेन काम आ रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, आप इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको ये वाला जो यहाँ पर आप बॉक्स दिख रहा है छोटा सा, आप इसको जरूर क्लिक करिएगा। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आप कितने रुपए से इसको ट्रेल करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका बाई हो जाएगा, ठीक है, आप समझिए मेरी बात को, आपका मान लीजिए कि जैसे बाई हो गया कितने में, 260 में, आपका 260 में बाई हो गया। बाई होते ही आपका स्टॉप लॉस कितने में लग गया, 250 रुपये में, आपका 250 में आपका स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, आपका टारगेट कितना हो गया, 270। राइट, अब मान लीजिए कि अगर आपका मार्केट नीचे आती, जैसे आपने 260 में बाई किया था और मार्केट आ गई कितने में, 255 में, ठीक है, तब तक आपका जो यहाँ पर आपने कोई स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पर आप 2 रुपये का लगाते हैं कि 2 रुपये के हिसाब से हमारा बढ़े, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। नीचे आते टाइम आपका कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिए मेरी बात, दोबारा मैं बोल रहा हूँ आपको, नीचे अगर प्राइस आ रही है आपके खरीदी हुई प्राइस से, अगर प्राइस नीचे आ रही तो आपका कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तभी काम करता है जब आपका जो प्राइस है, जैसे 260 में आपने बाई किया और ये प्राइस चला गया कितने में, ये प्राइस आपका चला गया मान लीजिए 265 रुपये चला गया।
या 262 रुपये चला गया, चलिए मैं 262 रुपये चला गया मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे ये 262 रुपये जाता है तो आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो कितने में चला जाएगा, यहाँ पर 10 रुपये से 8 रुपये और शिफ्ट, मतलब आपका पहले 10 रुपये था, अब वो 8 रुपये हो जाएगा शिफ्ट होकर के, मतलब आपका जो एसएल है ना वो चला जाएगा 250 कितने में, पहले आपने 2 ये चला जाएगा 252 में, समझ रहे हैं। पहले आपका एसएल था 10 रुपये आपने लगाया था तो वो था कितने में, 250 में। तो जैसे ही आपका मार्केट आपके साथ गया और ये मार्केट 262 रुपये हो गया, 262 हो गया, तो आपका एसएल भी 2 रुपये शिफ्ट होकर के आपका एसएल कितने में हो जाएगा, 252 में हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इसको 5 रुपये मान लीजिए कर देते हैं, अगर इसको आप 5 पॉइंट कर देते हो तो ये 5 पॉइंट से बढ़ेगा। जैसे ही आपका ये प्राइस जो है तो 260 से 265 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 265 जैसे ही हो जाएगा तो आपका जो ये एसएल है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट होकर के कहाँ पर चला जाएगा, 255 में चला जाएगा। अब आपको लास्ट सिर्फ 5 ही पॉइंट का होने वाला है, 265 से भले मार्केट नीचे आ जाए, 265 से भले मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है, कितने में, दोबारा 260 में आ जाए, लेकिन आपका जो लास्ट आपका जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स हो चुका है 255 में। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही एक मतलब मेन एक कारण है कि आप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो यही चीज़ आपको बेनिफिट देती है। तो ये हो गया लिमिट प्राइस में। अब अगर आप एसएल लिमिट में करते हैं तो एसएल लिमिट का जैसे मैं वहाँ पर बताया था सेम आपका एसएल लिमिट हो जाएगा। अब एसएल लिमिट में मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ से जैसे 280 रुपये प्राइस जाएगा, अभी करंट चल रहा है मान लीजिए 268, लेकिन यहाँ पर 280 रुपये मतलब 280 जाएगा, तब यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ भी 280 लगाना है एंड यहाँ भी स्टॉप लॉस ट्रिगर में भी आपको क्या करना है, 280 ही लगा देना है। अब ये 280 तो समझ गए आप, दोनों जगह आपने लगा दिया, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुझे जब 280 जाए तभी मेरा बाई हो, ऊपर के प्राइस में आप बाई कर रहे हैं, क्योंकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना जान रहे हैं, समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टॉप लॉस सेम आपके स्टॉप लॉस के केस में आ रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो भैया आप 10 पॉइंट का ही तो स्टॉप लॉस रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखिए एंड 10 पॉइंट का आप टारगेट रखिए, और इसको क्या करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कोशिश करिए स्कैल्पिंग में 5 पॉइंट का ही रखने को, ठीक है। कम से कम आपको लॉस तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे 1 लॉट ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग में या 10 लॉट ट्रेड करते हैं, जो भी करना है, तो आपको कम से कम अगर 5 रुपये आपके साथ प्राइस चला गया मान लीजिए, तो आपको क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक शिफ्ट होकर के वो 5 रुपये में चला जाएगा। तब आपका जो मैक्सिमम लॉस वो 5 रुपये रह जाएगा, ज़्यादा लॉस आपका रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गया, जैसे आप ये सब कर लिए। अब ये समझ में आपको सबको आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ ये सब कुछ समझ में आ गया हो, ओके। अब मेन बात ये है कि जैसे बहुत से लोग बोला सर मैं इसको अगर मैंने लगा दिया तो क्या इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मॉडिफाई आप कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर स्वाइप कर दिया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट मान लीजिए नहीं हुआ है, तब भी आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो वहाँ पर आप जा करके मॉडिफाई में क्लिक कर सकते हैं। आपका ऑर्डर मान लीजिए एग्जीक्यूट हो चुका है और आप उसका जो एसएल स्टॉप लॉस है आप उसको और कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर जा कर के आप इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रतिबंध इसमें नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर काम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह से समझ रहे हैं आप, इस तरह से आप काम करिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पर स्कैल्पिंग के लिए एंड ऑफिशियल मेंबर के लिए, और जो वर्किंग कहीं भी जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला काम। इसमें आपका जो लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब अपना सौदा ले लेते हैं तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है, लेकिन वहाँ से क्या होती है, फिर नीचे आ जाती है। हम जहाँ पर अपना टारगेट लगाते हैं, मान लीजिए हमने 280 में बाई किया, अब हमने 300 का टारगेट लगा दिया, मार्केट कई बार क्या होती है वहाँ जा कर के 295 तक जाएगी, लेकिन वहाँ से रिटर्न आ जाएगी। तो अगर मार्केट मान लीजिए रिटर्न भी आ गई तो हमको जो हमने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो हमको मतलब लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। ट्रेलिंग जितना प्राइस हमारे ऊपर जाएगी उसी के मूवमेंट के मुताबिक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ेगा, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी मर्जी, यहाँ पर आप कितना कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, 2 पॉइंट का कर सकते हैं या 1 पॉइंट का कर सकते हैं या 10, जो भी आपकी मर्जी, यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से कम प्राइस में कितना भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसको आप काम करिएगा एंड बहुत अच्छी चीज़ इसने कोटक सिक्योरिटी ने, कोटक न्यू ने प्रोवाइड किया है। तो आप आशा करता हूँ इसी तरह से काम करेंगे और अपने लॉस को आप कम से कम करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में मैं हमेशा बताता हूँ कि जब तक आप अपने लॉस को मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते। जो बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं
वो हम उनके उल्टा हम लोग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने लॉस को कंट्रोल करते हैं। जहां उनका लॉस एक बार हो चुका है वो ट्रेड को बंद कर देते हैं, इसके बाद दोबारा काम नहीं करते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट को फिक्स करते हैं। हमको मान लीजिए 500 रुपये प्रॉफिट आया, तुरंत हम बुक करके साइड हो लेते हैं, ठीक है। और अगर जिस दिन लॉस हो गया तो हम बार बार ट्रेड करते हैं। ये चीज़ें मत करिए। और अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट से तो भैया आपको लॉस में अपने कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप पैसा बना पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, जो मैंने समझाया वो भी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक बार दोबारा आपसे बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।